वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। और अब से कुछ लम्हे पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दे दी। पड़ोस में टीवी टूटने के आवाज नहीं आ रही आज, चूंकि अभी तो रिपेयर करवाए थे, एक हफ्ता ही तो हुआ था पिछली गेम से लेके अब तक। अलबत्ता मजाक अपनी जगह, मामलात बहुत सीरियस हो गए हैं इंडिया के लिए दोस्तों। उसकी वजह यह है कि इंडियन फैंस इस वक्त सोशल मीडिया पे आग लगाकर बैठ गए हैं, सवालात पूछ रहे हैं, मजाक भी हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि इंडिया की वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी मुकम्मल हो गई, कोई कह रहा है इंडिया विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक बट टू मुंबई एयरपोर्ट। कोई पूछ रहा है बीसीसीआई से कि क्या बीसीसीआई की वो पॉलिसीज जिसमें वो अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में खेलने नहीं देते और पाकिस्तान को इंडिया में खेलने नहीं देते, क्या वो पॉलिसीज उनको वापस अब हॉन्ट करने के लिए आ रही हैं। बहुत से सवालात हैं। वी हैव आवर सिंपैथीज विद द इंडियन फैंस बट वेल प्लेड टू द कीवीज बॉयज, वेल डन, clinical performance there. And let's take a look at the match summary because this is how it went down at the Ring of Fire. India batting first, 110 for 7. याद रहे कि विराट कोहली आज भी टॉस हारे. No big performances, and yet again the Indian top order failed to deliver. And every time they fail to deliver, it seems like the Indian team just doesn't win. 20 overs down. It was a great performance by the Kiwi bowlers. जवाब में yet and again it is another great performance. New Zealand 111 for the loss of 2 wickets in 14.3 overs. It was only Bumrah who could manage to get those 2 wickets. So बुनियादी तौर पे जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इंडियन बॉलर्स ने इस 2 हफ्तों में सिर्फ 2 ही विकेटें ली हैं। ये सूरत हाल है। न्यूजीलैंड winning there convincingly. This is how it went down. Bringing in the panel, in the pavilion with me, Pakistani legends, superstars. Some of them very happy, some of them very concerned, but overall it is, at the end of the day, a great game of cricket that we've witnessed. Please welcome the Sultan of Swing, Wasim Akram, the toe-breaking, nerve-wracking, and a very happy Waqar Yunus, the cool, composed, magar andar se bahut khush, Misbah ul Haq, and the young, dashing, and in a hurry to finish the show tonight, Wahab Riaz. Gentlemen, welcome back. What a great game of cricket, Wasim. आप ये कह रहे हैं कि हम 5 लोगों में से सिर्फ मैं ही खुश हूँ, बाकी कोई खुश नहीं है। न्यूजीलैंड वाले सारे खुश हैं, 5 मिलियन है वो। और वो जो 1.25 बिलियन वाले हैं, 1.25 बिलियन वाले तो आपको अलग से पूछेंगे, रुक जाए। नहीं, आप चेंजिंग द सब्जेक्ट, आप बार-बार कह रहे हैं ग्रेट गेम फखर। इट वाज़न्ट अ ग्रेट गेम। I thought it was. I thought New Zealand played spectacularly Yeah, well. they They did. outdid India. It was in a every one-sided department. game. They They did a lot of mistakes, India. So They don't weren't you any. think New Zealand played really great? So Yeah, और probably दूसरा yes. कह रहे हैं कि उनके साथ sympathies हैं। What sympathies? They played poorly. Yeah. They played See, bad मेरी cricket. sympathies इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है बुनियादी तौर पे ये इंडिया होस्ट कर रहा है। BCCI is the hosting board. BCCI chose the venues. BCCI chose the dates. कौन कितने दिन खेलेगा, कौन किसके मुश्किल मैचेस होंगे, कहाँ पे खेलेगा, किस तरह खेलेगा। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी इंडिया ने ये रिजल्ट दिया, तो मेरी सिंपैथीज तो होंगी ना। So आप ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ क्योंकि उन्होंने किया है तो फिर कप उनको दे दें? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा सिंपैथीज मेरी उनके साथ है, कप मेरे हाथ में है जिससे मैं अब चाय पीऊंगा। Let's talk about the game. बता नहीं सकता आपको। Let's start off with India, guys. I think pitch was quite okay. There weren't any demons in the pitch. They were not. India lost the toss. I think psychologically वहीं थोड़े वो गिर गए थे, I suppose. And then they came out. और सबसे जो mess up I think हुआ है मिसबा and वकार and वहाब उनके camp में कि one guy Rohit Sharma got 4 centuries as an opener. And crucial game, do or die game, and they उसको downgrade करके number 3 पे ले आए हैं. That shows there was a panic in there. आप ईशान किशन को भी 3 पे ला सकते थे, एक रेगुलर ओपनर है, वो एक ओपनर का ठीक है, इज अ टॉप प्लेयर, उसके 300 आई थिंक 200 है वनडे क्रिकेट में यार, और T20 में हर जगह उसकी परफॉर्मेंस है. दिस वाज अ स्टार्ट व्हेन द पैनिक बटन एंड देयर वाज नो स्विंग, नो सीम, नथिंग. इट वाज जस्ट अ नॉर्मल टिपिकल दुबई विकेट. एम आई राइट? जी बिल्कुल. मेरे ख्याल में वही चीज़ अप्लाई की है न्यूजीलैंड ने. न्यूजीलैंड को अंदाज़ा था कि बहुत प्रेशर में है इंडियन टीम, सो दे स्टार्ट डिसिप्लिन. और जो जिस तरह की बॉलिंग की है मिचेल सेंटनर ने, और फिर साथ जिस तरीके से बोल्ट ने बॉलिंग की है, वो जो पहले 2 ओवर उन्होंने उनको बिल्कुल दे गेव देम नथिंग. वो एकदम प्रेशर बिल्ड हुआ है एंड देन दे जस्ट लुक्ड एट द स्कोर बोर्ड. ओह अब ये क्या होगा, स्कोर तो हो नहीं रहा. और जब वो कोशिश की है उन्होंने, दे स्टार्ट लूजिंग विकेट्स.
सो उसके बाद न्यूजीलैंड ने वो प्रेशर बिल्ड करते गए उन पे। ओनली इन द 5th ओवर थोड़ा सा मोमेंटम मिला न्यूजीलैंड को, इंडिया को, लेकिन they started losing the wickets and then they could not recover from that. And as they say in T20 cricket, you can only runs आप रोक सकते हो एक तरीके से, वो है विकेटें लो हैं। क्यों अवाब? बिल्कुल वसीम भाई, आई थिंक इंडिया वॉज अंडर प्रेशर, और हमने विराट के इंटरव्यू में भी ये सुना उससे कि आर बॉडी लैंग्वेज एंड आर आउटकम वॉज नॉट ग्रेट, वी डिडंट टुक चांसेस एंड वी वर नॉट ब्रेव इनफ टू टेक चांसेस। प्रेशर आता है, विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी होती हैं। आई थिंक दे कैपिटलाइज रियली वेल द न्यूजीलैंड ओपनिंग बॉलर्स, और ये चीज़ हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि पावर प्ले जीतना बहुत ज़रूरी है। एज अ टीम अगर आप पावर प्ले जीतेंगे तो आप मैच, यू आर बिग टाइम इन द मैच। और जब ये प्रेशर होता है तो ये देखिए जितने भी शॉट्स उनके प्लेयर्स ने खेले हैं वो सारे के सारे सीधा हाथों में गए, और इनमें से कुछ बॉलें बुरी थी, दे वर नॉट गुड बॉल्स, बट द प्रेशर वाज सो मच माउंटेड ऑन द प्लेयर्स दैट दे कुडंट हैंडल इट। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह खेलना नहीं आया, दे वर इन अ लॉट ऑफ पैनिक। इंस्टेड के दे शुड हैव वन फ्रेम ऑफ माइंड कि हम लोग जाएंगे और अटैक करेंगे, रादर वी विन और रादर वी लूज। सो दैट इज़ द डिफरेंस प्रॉबली। और आई थिंक हमने ये देखा है कि पहले 6 ओवर्स के बाद जो 7वें ओवर से 15 ओवर तक है, अभी तक जितनी भी टीमें खेली हैं स्वाए इंग्लैंड के, the teams have not able to score 7 or 8 runs per over within that. इन्होंने तो बाउंड्री भी नहीं लगी इनकी 7 से 15 ओवर तक। बाउंड्री भी नहीं लगी, सो पावर प्ले जीतना बहुत जरूरी था। आई कैन इमेजिन कि दे वर अंडर प्रेशर, वो पहले स्कोर करते। इंटरजेक्ट कर दूं, एक स्टैट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान वाले मैच में इंडिया ने पावर प्ले के अंदर 36 रन बनाए थे 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 30% शॉट्स जो थी अटैकिंग शॉट्स थी, और 11% उनका परसेंटेज थी फॉल्स शॉट्स की। और आज के मैच में इन्होंने 35 बनाए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आज 50% शॉट्स उनकी अटैकिंग शॉट्स थी और 14% फॉल्स शॉट्स का रेट था। देखिए वो बात वही आ गई ना कि आपने पावर प्ले तो जीता नहीं। अगर हमने देखा है कि जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है या दूसरी टीमें खेल रही है, वो बेसिकली अपने पावर प्ले में दे आर ट्राइंग टू स्कोर मोर देन 40+ रन्स, एटलीस्ट 45 रन्स इन द पावर प्ले, बिकॉज दैट गिव्स एन एज। होता क्या है कि 6 ओवरों में अगर आपने 30 रन किए हुए हैं और आपके 2 विकेटें गिर गई हैं, तो आपको गेम को लंबा भी करना है और आपको रन्स भी करने हैं, और ऑब्वियसली दे लुक्ड अंडर प्रेशर। और जब वो अंडर प्रेशर था तो दे कुडंट। यू सेड बिफोर द गेम कि ये जो 7 दिन 6 दिन का गैप है इतना बड़ा है, और पाकिस्तान का जीतना, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा इंडिया के ऊपर, एंड आई थिंक दैट प्रेशर हैज बीन देयर। बट टॉकिंग अबाउट प्रेशर, वकार, इज कुड दिस बी द बबल फटीग टू द इंडियन टीम? बिकॉज दे हैव बीन बबल्स, आईपीएल का बबल, अपने टूरों का बबल, और फिर बबल जो बायो बबल बनाते हैं। इज इट फटीगिंग देम? इज इट साइकोलॉजिकली टेकिंग अ टॉल ऑन देम? Look, I don't know, to be honest, what has really caused this, but they look really confused. Okay. They look worried to begin with. किसी ने बल्ला ही नहीं निकाला, अगर ऑनेस्ट बात की जाए तो किसी ने ट्राई नहीं की। I mean, पहली विकेट गिरी है, उसके बाद दूसरी विकेट छठे ओवर में जाके गिरी है, but they were like, there was no, yes, New Zealand was bowling beautifully, they were not giving them anything away, but T20 cricket जो है, it's all about being brave. और विराट कोहली ने खुद कहा कि we were not brave enough. Yeah. I mean, these balls should have gone to a boundary, but all they did, they were worried. See, you can clearly see that they had no plan. I mean, clueless थे, टांगे नहीं हिलनी थी, पैर नहीं हिल रहे थे. It was just bad going. I mean, normally ये जो player हैं, normally they just go positive. See that? I mean, there was no they tried odd shot, but beautifully bowled by New Zealand. Full credit to them. Excellent bowling. But I think India खुद अपने आप को blame करेगा. They'll sit back and they'll probably look at these highlights and they will realize कि उन्होंने क्या गलती की. If I was India, Vicky, I would be watching highlights. They have to. They have to, Simbai, because they made so many mistakes. Before you start, there's another question now. Okay. all 3 of you to answer. अब इंडिया ने लास्ट सीरीज अपनी खेली सीनियर प्लेयर्स के साथ T20 की मार्च में, एंड नाउ वी आर इन नवंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट नवंबर. सो दैट शोज दे नॉट टेकिंग दोज इंटरनेशनल सीरीज so important. They think IPL is enough. Now the question arises, is IPL enough to compete at international level? देखिए वसीम भाई, ये जो ग्रुप है ना और वर्ल्ड कप स्टेजेस हैं, आई नो कि बड़ा कम चांसेस है इस ग्रुप में. यू हैव टू प्ले 2 or 3 games. इफ यू लूज यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन. दैट डजंट मीन कि उनकी क्रिकेट में या उनकी टीम जो है वो बुरी है. इट्स जस्ट दे आर नॉट क्लिकिंग एट द राइट पॉइंट.
वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट क्लिकिंग एट द राइट पॉइंट. द फॉर्मेशन ऑफ द टीम कैसी है आपकी. आज उन्होंने ये शो कर दिया कि रोहित को ऊपर ना भेज के दे माइट हैव अ डिफरेंट प्लान. हम लोग जो सोच रहे हैं, बट Rohit Sharma is the most experienced player, the most batter to score runs. Why would you? As an opener. As an opener, वो क्यों नंबर 3 पाएगा? ईशान किशान को बीच में रखते हुए they have to have a left-hander, both the left-handers, because they know Santner और Sodhi को they should have tackle with those left-handers, ईशान किशान and Pant. So I think the जो बात हमने ये किया कि पाकिस्तान से मैच हारे, 6-7 दिन का गैप आया. आप उस दौरान अगर आपने किसी छोटी टीम से खेला होता, आपका वो एक फॉर्मेशन, आपका एक रिदम, आपका एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता, क्योंकि आपको वो मैच सिचुएशन, मैच सिनेरियो में आप एटलीस्ट वो वर्ल्ड कप का मैच जीते होते. Whether you play the Fiji or I Scotland. understand what you're saying, but my point is, you playing league cricket all over the world. आप लीगें जहाँ मर्जी खेलो, जितनी मर्जी खेलो, मगर जब मुल्क से खेलोगे, लीग में आपका एक बॉलर अच्छा मिलता है, ऑपोजिशन का 2 बॉलर अच्छे मिलते हैं. Am I right? इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पांचों के पांचों बॉलर टॉप क्लास मिलते हैं. Correct. I think let me rephrase that. Wasim has a very good point there. Let me rephrase. I think it's not a question of कि क्या IPL is enough to make sure that I think the bigger question here is the policy that the BCCI is following कि इंडियन प्लेयर बाहर जाके दूसरी लीग्स में ना खेलें, बाहर के कुछ मुल्कों के लाइक पाकिस्तान आईपीएल में आके ना खेलें, पीएसएल को किसी तरीके से पीछे कर दो, वो क्राउड कर दो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पीएसएल में ना जाएं. तो मेरा ख्याल है ये एक जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, दैट इज नॉट पेड इंडिया वेल टुडे. एंड द इंडियन फैंस आर राइट व्हेन दे आर ऑन टुडे ऑन सोशल मीडिया इमीडिएटली, इवन बिफोर द मैच वाज फिनिश्ड, आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट इज दिस द राइट पॉलिसी, बिकॉज दिस इज नाउ कॉस्टिंग अस. It has exposed the fact that they have not seen Shaheen Shah Afridi. Shaheen Shah Afridi ripped through their top order. आपके सामने उनके results, आज ये फिर दोबारा उनको results जो हैं वो hurt कर रहे हैं. तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि it's not just the IPL but the entire policy that goes around the IPL as well. जितनी मर्जी आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, जितना मर्जी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे लें, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, anywhere in the world, the big difference between first class cricket and when you go and play for your country. Agreed. तो जब उन्होंने जो जितनी भी परफॉर्मेंसेस, ये जो जितने भी प्लेयर नाम लिखे हुए हैं इनके, वो फेल टुडे, दे आर बिग नेम्स इन क्रिकेट. और अगर आप आईपीएल देखते तो दे वर लाइक क्रूजिंग, दे वर हिटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. लेकिन जो ही नीली कमीज पहनी, जो ही इंडिया लिखा गया उनकी छाती पे, दे वर डिफरेंट, द प्रेशर वाज डिफरेंट. आज आई लिटरली, वो कहते हैं ना, बौंतर गए सन, उनको समझ ही नहीं आ रही थी. बौंतर गए सन. और जो आप कह रहे थे ना कि आज वो क्लिक नहीं किए और वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है, यूं नहीं है. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज वो बैठे हुए थे, जे मीदा चल गया तो मीदा नहीं चल गया. It's not about मीदा चल गया, it's about के प्रेशर एक ऐसी चीज है जो कि अच्छे प्लेयर्स को जो है वो explain. You see, even my wife says कि what you talk, cricketers talk lot about pressure. हर चीज पे प्रेशर होता है. लोगों को हमने एक्सप्लेन करना प्रेशर का मतलब क्या, व्हाट इज प्रेशर. देखिए वसीम भाई, प्रेशर इज के इंडिया नो डाउट अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन अ बिलियन. यस, ठीक है जी. दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंडियन फैंस, अ लॉट ऑफ इंडियन सपोर्टर्स. दे हैव अ वर्ल्ड वाइड उनकी है कि रीच है कि जहाँ पे उनकी क्रिकेट को देखा जाता है एंड उसको बहुत ज़्यादा वो किया जाता है. IPL इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीग्स एज वी ऑल नो, बिकॉज उसमें दुनिया का हर बंदा आके खेलता है, सारा कुछ करता है. द प्रेशर इज के इट्स जस्ट लाइक, जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं, इंग्लैंड शुरू में था. इंग्लैंड प्रीमियर लीग में सारे लोग आके खेलते थे फुटबॉल की. एग्जैक्टली राइट. उसमें क्या होता था, सारी दुनिया के प्लेयर्स आके खेले, पर इंग्लैंड हैज़ नेवर वन अ वर्ल्ड कप. बेस उनकी थी, लोग आते थे, दे वो उनसे सीख के दे हैड मोर टू ऑफर टू देयर कंट्री. अब प्रेशर क्या था कि जब पहला मैच पाकिस्तान से आप हार गए, कि इवन दे वर लाइक एक जिंक्स है जो शायद नहीं टूटेगा एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टफ. अचानक उन्होंने जब ये देखा कि एक टीम पाकिस्तान क्वालिफाई कर गई है एंड वी आर ऑन द अर्ज ऑफ लूजिंग और विनिंग, व्हेन इट कम्स टू द अर्ज ऑफ नॉकआउट, बड़ी टीमों के ऊपर प्रेशर आया था. आप उस प्रेशर से गुजरे हैं बिकॉज यू थिंक so many things. You have to be very accurate. Absolutely. एक दो चीजें बिफोर हम आगे जाएं, हम जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर जरूर डाल लें, क्योंकि अब ये ग्रुप किस तरह कैलिब्रेटेड है ये देखना बड़ा जरूरी है. पाकिस्तान सिटिंग प्रिटी ऑन टॉप, अफगानिस्तान सिटिंग प्रिटी at number 2, 3 games, 2 wins and 4 points. But look at that net run rate of Afghanistan. New Zealand now in the hunt for that semi-final spot. Namibia there, well, they've got 2 points. India and Scotland, they've got 2 games
and no points there. Now here's another thing. Some people who are calculating कि ये किस तरह होगा, तो क्या है, आपको जो अभी मौजूदा नेट रन रेट है आज के मैच के बाद, वो इंडिया का तकरीबन -8 ओवर्स है. उनको एक मैच 8 ओवर्स के मार्जिन से जीतना है. और याद रहे कि अफगानिस्तान का वो 190 की वजह से उनका जो नेट रन रेट है वो जो प्लस है, उनके पास 35 ओवर का मार्जिन है ऑन द प्लस साइड. सो दैट आई मीन Afghanistan has to really play an extremely terrible game to get into that kind of position. So India really in a huge hole there, and I don't know how they're going to dig themselves out. It is going to be very difficult. आप देख रहे हैं The Pavilion. When we come back, there's more talk on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports, and we'll be right back after these messages. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स. हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सबसे कुछ देर पहले द रिंग ऑफ फायर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो हैशटैग शुरू हो गया ट्रेंड करना. उसके बारे में बात करते हैं. इस वक्त मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी legends, superstars, Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. Misbah, I'll ask you this question because वसीम ने भी ये पूछा था आपसे सवाल, और अब मैं वो देख रहा हूँ जो ट्रेंड चल पड़ा है इस वक्त ट्विटर के ऊपर, वो है बैन IPL इंडिया के अंदर. यहाँ पे नहीं, इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड है इंडिया में हैशटैग बैन IPL. और वो यही बात कर रहे हैं जो वसीम ने कहा कि क्या टू मच ऑफ IPL एंड नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल. मार्च में लास्ट टाइम ये T20 खेले थे इंटरनेशनल. उसके बाद जो श्रीलंका से जुलाई में उन्होंने खेली थी सीरीज, उसमें इनके सीनियर प्लेयर्स मौजूद नहीं थे. वो सारे के सारे रेस्ट पे थे या बिजी थे या जो भी था. इज दैट स्टार्टिंग टू हर्ट इंडिया नाउ? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप से पहले और जो इनकी प्रिपरेशन थी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे. IPL उन्होंने रख ली, उससे पहले इंटरनेशनल टीम इकट्ठा खेल नहीं रही. नो डाउट आपने 2 प्रैक्टिस मैच खेल लिए आके, ठीक है, एज अ टीम, बट प्रेशर में खेलना ये भी एक प्रैक्टिस है. बिल्कुल. और एक एज अ ग्रुप आके आपने खेलना है, टीम को आप अच्छी तरह जान लें. कम से कम कोई 5-7 मैच या 2 सीरीज़ें आपने करीब कहीं खेली हों, ताकि आप श्योर होंगे यार ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारा टीम कम्बिनेशन है, और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उसके बारे में. वरना फिर क्या होता है, सडनली एक मैच के बाद प्रेशर आया, आपने जो आपका टॉप क्लास ओपनर जिसकी इतनी परफॉर्मेंस थी उसको आपको कम्बिनेशन चेंज करके नंबर 3 पे करना पड़ा. तो ये होता है जब आप पीछे एज अ ग्रुप खेलते हुए ना आए. मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए. सारी टीमें देखें वो खेल रही थी, जो इंग्लैंड ने सीरीज़ें काफ़ी खेली हैं, सारे उन्होंने रिसोर्सेज चेक किए हैं, कौन सा कम्बिनेशन कैसे हमने जाना है, और बिल्कुल फाइनलाइज करके. हमने भी, पाकिस्तान ने भी सीरीज़ें खेली हैं, फिर T20 टूर्नामेंट भी खेल के गए. दूसरी इसके अलावा भी मुझे जो पहले बात की हम सब ने, एक और बड़ी वजह है मेरे ख्याल में इंडिया की. ओवर द ईयर्स अगर हम देखें, जब से ये एक उनकी लॉट खेल रही है, दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप 3. यस. आप चाहे वनडे देख लें, चाहे T20 देख लें, कोई भी मुझे पीछे अगर आपको ऐसे बड़े मैचेस, प्रेशर गेम्स आप बता दें अगेंस्ट पाकिस्तान या किसी को, जहाँ पर उनके टॉप 3 में से किसी ने 100 ना किया और इंडिया जीता हो नीचे से, या किसी और टीम के खिलाफ भी, दे आर हैवीली डिपेंडेंट. जहाँ वो उनके 3 ऊपर से जाते हैं, और दुनिया को भी ये पता लग गया, सारे उनके अगेंस्ट प्लान करते हैं. वो जैसे वो जाते हैं, इंडिया का जो चांसेस हैं वो 30% या 20% रह जाते हैं पीछे जीतने के. और दूसरा जो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं चेस पे इन T20 क्रिकेट. बिल्कुल करते हैं. टॉस पे आपको नज़र आ रहा होता है कि जैसे ही वो टॉस, कुछ साइकी विराट कोहली की भी ऐसी है कि वो जैसे ही टॉस हारता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि जैसे ही इज़ नॉट श्योर, ही इज़ नॉट नाउ कॉन्फिडेंट 100%, जैसे आप होता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम इसको जितना भी है इसको. तो आई थिंक ये 2 चीज़ें मुझे लगता है बड़े अरसे से. तीसरी जो चीज़ है वो हमने पहले बात की है, स्पिन बॉलिंग. स्पिन बॉलिंग में जैसे अश्विन थे, उसके साथ लेग स्पिनर चाल थे. विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि आप ये जो नॉर्मल स्कोर है 140, 150, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी पिचेस पर डिफेंड करना अगर आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है. स्कोर रोकना तो तभी आप करेंगे ना यार, 180, 190 कर लिया है, प्रेशर बिल्ड होगा, अगली टीम को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे तो आप मैच जीत जाएंगे. अगर थोड़ा स्कोर है
तो आपके पास अटैकिंग ऑप्शंस होने चाहिए। और जडेजा आज भी मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर से उनसे गेंद लैंड ही नहीं हो रहा था तो बुनियादी तौर पे जो मेरा सवाल था वो ये था कि आईपीएल का नुकसान हो रहा है और कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, आप इस बात से एग्री करते हैं कि इनका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मेरे ख्याल में उन परफॉर्मेंसेस पे आप ये भी देखें कि उन परफॉर्मेंसेस पे आप थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आप देखते हैं कि शायद ये यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं परफॉर्मेंसेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट को जब सोचते हैं वहाँ पे आके सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट है। वसीम भाई ने पहले कहा बॉलिंग डिफरेंट होती है, 5 के 5 टॉप क्लास बॉलर्स होते हैं जिनके खिलाफ आपने रन्स करने हैं। आपने टॉप क्लास बैट्समैनों को अगली टीम के बॉलिंग करनी। Just so that people know around the world that view our show, we're not saying that IPL is bad, and of course अभी वो ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे बैन IPL, but that's just a strong reaction after a defeat. What we're really saying is that there is A, too much dependency on IPL, and B, that the protection that the BCCI wants to give IPL by stopping everything else is a negative strategy, and it is now hurting Indian cricketing interest, which by the way as competitors we are very happy about and we'd love to see that happening. But if you want to really analyze and strategically talk about something, it's a bad policy to have. Waqar, let me ask you this. India, every time, they're good in chasing and all that, but let's see, New Zealand have only won 8 games while bowling first out of their 24 games since the last World T20 World Cup. In the same period, India won 24 of their 40 games batting first. Right? Putting runs on board. Putting runs on the board. I mean, that's what they specialize in, all that and everything. But that kind of just changed here today, didn't it? Yeah, I mean, pressure makes you do funny things. That's what they say in cricket. और exactly वही हुआ है. टॉस पे भी even ऐसे लग रहा था कि विराट कोहली was confused. फिर जाते ही, you know, रोहित को नंबर 3 कर देना. I thought that was हम सब बैठ के उस पे भी बात कर रहे हैं कि you know that was a bad move. And that really, you know, क्योंकि उससे क्या हुआ है कि उसके एक मूव करने से आपने जो स्कोर कार्ड अगर देखें तो स्ट्राइक रेट ही नहीं आया. ऑल्दो ये नहीं हुआ कि जो कोई बॉलिंग कम खेले हैं, सारे डिसेंट नंबर ऑफ बॉलर्स खेले हैं. राहुल 16 गेंदे खेला है, किशन 8 गेंदे खेला है, रोहित भी 14 गेंदे खेला है, 17 कोहली खेला है. सबका स्ट्राइक रेट इज 50, 52, 100. सो नोबडी टुक देयर बैट आउट एंड थॉट कि ओके लेट्स पुट प्रेशर बैक ऑन. क्योंकि T20 क्रिकेट में जब तक आप प्रेशर वापस नहीं दूसरी टीम पे डालेंगे वो आप पर चढ़ती चली जाएगी और जो ही आप विकेट लूज करेंगे यू विल हैव नो वे आउट. और एग्जैक्टली न्यूजीलैंड ने ये किया. न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो बॉलर फास्ट बॉलर्स को बैक किया. इस सोदी वाज आउटस्टैंडिंग. आई मीन कपल ऑफ हिज बॉल्स वर ऑर्डिनरी जिस पे उसको विकेट जरूर मिली, बट ही क्रिएटेड दैट प्रेशर by bowling dot balls. Just have a number. The funny thing is, Vicky, 51 dot balls. I know. 51 dot balls, and I then have a very good stat or a fact regarding Sodhi. Bowled well, he's improving day by day. Googly है, तेज leg break कर लंबा है, इसको bounce भी मिलता है. Yeah. And you know he's been very consistent for New Zealand. Last year, Sodhi was the liaison officer from Rajasthan Royals. Yes. Yeah. And now, last year, ये पिछले साल. yeah, and IPL bowling consultant for them. लाइजन ऑफिसर और स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट थे वो राजस्थान रॉयल्स के. खेलते नहीं थे. न्यूजीलैंड का क्या होता है क्योंकि न्यूजीलैंड में आबादी बहुत कम है, बहुत सारे कम आपको बहुत सारे उनके नहीं, क्रिकेटर्स मगर मुझे पुराने ये क्रिकेटर्स आईपीएल की टीम्स की मैं भी रहा हूँ, समझ ये चीज़ नहीं आती कि जिनको जो स्काउट्स होते हैं निकलते हैं प्लेयर ढूंढने, जी वो अजीब अजीब से प्लेयर ढूंढ के लाते हैं. इंटरनेशनल की बात ही कर रहा हूँ. अब सऊदी इंडिया में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रही है जिस दुनिया में कर रहा है पूरी में इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज इज टॉल. अच्छी बॉलिंग. उसको आप बॉलिंग कंसल्टेंट रख रहे हो बजाय के उसको तुम एज अ प्लेयर रखो. वो हर एक की वहाँ नौकरियां लगी हुई है ना. मैं तो वहाँ काम किया है. आई गेस इट्स जस्ट द पॉलिसी. देखो ना, एलेक्स सेल्स देख लो फॉर इंस्टेंस, कितना डेंजरस प्लेयर है. अभी उसने उधर बिग बैश में लास्ट ईयर I don't know 700 or I don't know exact numbers because यहाँ फारिग बड़े लोग बैठे हैं भी ट्वीट कर देंगे नहीं इतने रन थे आपने गलत कहा है. I'm just giving an example. माफी दे देना. Lots of runs. Let's put it that. Lots of runs. Nobody picked him. I think end में as a replacement किसी के लिए आया था. First auction में nobody picks him.
Yeah, so strange things happen there. Wahab, great. We must give Kane Williamson बड़ा credit देना चाहिए. उन्होंने अपने bowlers को जिस तरह करवाए overs, वो करवाए. That was really something. बिल्कुल. देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि आप न्यूजीलैंड टीम को कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जितने अच्छे प्लानिंग, जितनी अच्छी एग्जीक्यूशन और जितनी अच्छी कंडीशंस को जो वो दे एडजस्ट करते हैं, वो उससे अच्छी टीम कोई है ही नहीं. हमने आज देखा कि दे न्यू प्रॉब्ली विराट का इंटरव्यू पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बोल्ड ने ये कहा कि जैसा शाहीन ने शुरू में नया बॉल अंदर लाया और आउट किया, मैं भी वही करना चाहूँगा. सो ही सेड वी आर मोटिवेटेड एंड वी हैव अदर प्लान्स. सो दे showed they were under pressure. Probably that could be the mind game as well. Yes. But that's how it is. लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं, उन्हें पता था सेंटनर ने कैसे बॉलिंग करनी है, बोल्ट ने कैसे बॉलिंग करनी है. Look, they were planned कि किसको किस लेंथ पे करनी है, किसको कैसे बॉल करना है, and they were using the conditions really well. आपने देखा होगा कि they used a lot of slower ones. उनके जितने भी फास्ट बॉलर हैं, they used slower ones really well. और उसके बाद coming back जो spinners हैं, they didn't give any pace. अगर आप ये इसको सेंटनर को भी देखें, he hardly gave any pace to the Indian players to play through the line. लेकिन वहाँ ये देखो ना, you could have just left your crease, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हो तो आप स्टक हो जाते हो क्रीज पे. उसने बॉलें, अगर ये दोबारा देख सके तो आप देखेंगे बॉलें उसने छोड़ी हैं. उसने इनवाइट किया है कि तू बाहर आ. लेकिन एग्जैक्टली विकी भाई, यही तो बात है. जब उनके 2 विकेटें गिर गई हैं, जब दे हैड लॉस्ट राहुल और उन्होंने ऊपर से ईशान किशान को दे लॉस्ट देम, तो उसके बाद द प्रेशर वाज माउंटेड ऑन कोहली और शर्मा, राइट? और देन दे आर इनवाइटिंग देम कि फाइन, वी आर नॉट गिविंग यू एनी पेस. दैट आप उसको तेज बॉल आ रहा हो, अगर आप दुबई की विकेट पे थोड़ा सा तेज बॉल करें एज अ स्पिनर, सो इट कम्स ऑन टू द बैट रियली नाइसली. जैसा हमने जडेजा को देखा है या हमने चक्रवर्ती को देखा है, उनकी पेस तेज थी. अगर आप इनके बॉलर्स को देखें, दे फ्लाइटेड द बॉल्स, दे इनवाइटेड द इंडियन प्लेयर्स के कम गो ओवर द हेड, गो ओवर द टॉप, छिक्के मारो हमें, निकल के इनसाइड आउट या खड़े होके आपको हम खेलने नहीं देंगे. अच्छा, हमें पैकेजेस पे जाना है, पर उस पे जाने से पहले मैं मिसबा आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ. क्या हमें फाइनली विराट कोहली का एक वीक स्पॉट मिल गया, लेग स्पिन बॉलिंग? क्योंकि लग ये रहा है कि मेरे पास जो सेट अभी सामने है कि 2018 में कोहली स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेग स्पिन इन T20s इज 113, और ये इस सोडी ने उनको तकरीबन 3 दफा आउट किया T20, नॉट तकरीबन 3 दफा आउट किया इंक्लूडिंग टुडे इन T20 आईज. तकरीबन सॉरी, दैट्स नॉट द राइट वर्ड टू यूज. तकरीबन मैंने आउट ही कर लिया था. ये रात कहते हैं ना, वो बंदा मारे, कहते हैं उक्का ही मार गया. अच्छा, फिर वो एडम जैम्पा, ये तो होना था किसी दिन मेरे साथ. मैंने क्रिकेट में पहली दफा सुना तकरीबन 3 दफा आउट. And with that, एक दफा रिव्यू लिया यार भाई सुन, हेलो, 3 दफा आउट हुआ था, ठीक है ना? आप समझ गए ना? हाँ, तो एक तो सब देखिए, बात ये है कि आपके कैरियर में एज ए बैट्समैन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई वीकनेस हो. किसी टाइम आप आउट हो जाते हैं. ये टाइम आता है कि आप किसी सर्टेन एक बॉलर से आप आउट हो जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि शायद कोई एक वीकनेस है आपकी. बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा प्रेशर टाइम है, रन्स नहीं हो रहे, और ये बाय चांस भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं कि लेग स्पिन को, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेलता है. तकरीबन 3 दफा आउट हुआ है, तो वो डेफिनेटली उसकी वीकनेस है. तकरीबन 3 दफा, तकरीबन नहीं 2.5 दफा कह लो. तकरीबन 3 दफा आउट हुए हैं, लेकिन 50 से ऊपर है. I will not hear the end of that. I can promise you till the entire World Cup this is going to be held to my throat. इसके साथ ही दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं मैन ऑफ द मैच, तकरीबन brought to you by Pakistan Cables. आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि किस किस्म के ताने पड़ने हैं मुझे. आइए चल के देखते हैं मास्टर ब्लास्टर. पाकिस्तान सेमीफाइनल में तकरीबन आप जाके यार मास्टर ब्लास्टर देखें सोया सुप्रीम की तरफ से. आप मुझसे अलग से बात करें, आप जाके मास्टर ब्लास्टर देखें. गेम चेंजिंग मोमेंट्स brought to you by Tuck. और वक्त हुआ है बेस्ट बॉलर का, brought to you by Himani Fragrances, the home of living natural. Best fielder brought to you by Sensodyne. Right, there you go. तकरीबन ब्रेक तक पहुंच गए. मेरी आंखों में अथरू आ गए, आंसू आ गए मेरे तो निकल गए आंसू बीच में, आप लोगों ने जो कर दी है मेरे साथ. दोस्तों
कोई अब से नहीं। कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे इंडिया को शिकस्त दे दी है और अब हम तकरीबन नहीं एक्चुअली ब्रेक पे जाने लग रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं द पेविलियन, तकरीबन देखते रहिएगा। अब मिलते हैं break के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आज दो मैचेस हुए। पहले मैच की तरफ जाते हैं। दूसरा मैच ऑफ कोर्स रिंग ऑफ फायर से आपने देखा न्यूजीलैंड ने इंडिया के खिलाफ जीता है। पहला मैच अफगानिस्तान बामुकाबला नामीबिया था। स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। ये है मैच समरी आप लोगों के सामने। अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 160 रन बनाए उन्होंने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। शहजाद की एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स 45 रन की। जाजाई ने भी 33 रन बड़े अच्छे बनाए। एंड देन नबी एंड अफगान बोथ कंट्रीब्यूटिंग देयर वेरी नाइसली। ईटन की तरफ से 21 ट्रम्पल्टन 2 विकेट ली उन्होंने 34 रन के ऊपर। जवाब में नामीबिया 98 फॉर 9 सवाए वीजे के कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी वहां पर। But really great bowling there. Hamid 3 for 9 in 4 overs. That's spectacular bowling there. Naveen also coming to the party with 3 for 26 in 4 overs. और गुलबदीन 2 विकेटें और राशिद ने 4 ओवरों में 14 रन देके 1 विकेट हासिल किया। अफगानिस्तान ने जीत के 2 अहम पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए। और एक खबर ये भी है कि जो असगर अफगान हैं उनके फॉर्मर कप्तान हैं, उनके पास एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। 48 वो गेमें जीते हैं एज ए कैप्टन इन T20 क्रिकेट, यू नो, एंड दैट्स द हाईएस्ट नंबर बाय एनीबडी इन T20 क्रिकेट। सो under him, you know, his captaincy, they won a lot of T20 games, and he got very emotional आज जब हमने देखा presentation party के अंदर भी। But the question arises, we wish him all the luck. He's done well for his country, bring laurels, and you know, captained its side to glories. But why leaving in the middle of the World Cup? Is he injured? He's not. He's got runs today. He's got about 31 or 33 इम्पोर्टेंट deliveries. इनिंग खेले हैं आज, बड़े पैशनेट क्रिकेटर हैं। और जब मुश्किल में थी अफगानिस्तान, उस टाइम पे इनको कप्तान बनाया था। अब टीम डिड वेरी वेल अंडर हिज कैप्टनसी, जिसमें Look at that, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जब वो वॉक इन कर रहे थे। मैं नामीबिया के प्लेयर्स को भी बड़ा इस मौके पे, you know, I think we must also appreciate them. They gave him that ovation when he walked in, you know. That's sure, very nice. sure. It's great sportsman spirit that went there. Good game of cricket there from the Afghans basically because they looked really उन्होंने like अपना एक स्पिनर ड्रॉप किया था, एक्स्ट्रा मीडियम पेसर खिलाया था। मीडियम पेसर ने 3 आउट किए, हामिद ने 3 आउट किए, गुलबदीन ने 2 आउट किए और 2 नवीद ने किए। सो या इट वर्कड फॉर देम एंड राशिद बोल्ड अगेन very economical, 14 runs in his 4 overs with 1 wicket. They're looking good. They got a couple of big games coming up, in fact, against New Zealand and India. So yeah, this group is still wide open apart from Pakistan, who's looking pretty and top of the ladder. वकार बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया होगा क्योंकि अपने पूल की है तो सवाए पाकिस्तान के अलावा 3 में से 2 गेम्स जो जीत चुके हैं। एंड एट द बैक ऑफ अ विक्ट्री दे विल बी गोइंग इन टू मीट बोथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड। I know they have got big games, लेकिन ये है कि you know they look a dangerous side. उनके पास बॉलिंग सोर्सेज ऐसे हैं, स्पेशली ये हामिद के अंदर आने से अगर वो फिट रहे, क्योंकि उनका भी इशू रहा है फिटनेस का, अगर वो फिट रहते हैं तो आई फील कि इनके पास बॉलिंग का जो इशू था जो अगेंस्ट पाकिस्तान देखा वो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ही बॉल्स गुड यॉर्कर्स। बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तेज़ बॉलिंग की। ये भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं अफगानिस्तान से, ब्यूटीफुली बॉल्ड। विकी बता रहे थे आप और मिसबा के इसकी इंजरी की बड़ी प्रॉब्लम है। वही मैंने बात की ना कि बट ही गेट्स इंजर्ड। वही मैंने बात की है कि उनका हैमस्ट्रिंग का, कभी काफ का कोई ना कोई इशू रहते हैं, इसीलिए वो स्टार्ट नहीं किया वर्ल्ड कप। ऑल्दो ये भी काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान से खेल रहे हैं एंड इज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम। बट अगर ये डिलीवर करते हैं अगले बड़े आने वाले मैचों में विद Mujib and Rashid, they're serious force. So yes. Mujib got dropped or they just was injured? He was injured. He said he was injured. The captain said he was injured. Okay. इनकी इंजरी के क्या कोई एक्शन का इशू है, कोई ऐसा? Don't know, क्योंकि सुनने में आया नहीं. He just said that he was injured. That's why. क्योंकि जब उन्होंने कहा मुजीब नहीं खेल रहे, so the commentator asked कि क्या वो इंजर्ड है, तो he said yes he is injured. सिर्फ इतनी बात. This is वो. आइए दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, brought to you by पाकिस्तान केबल्स।
दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी ये पैकेजेस दिखाने से पहले मुजीब की इंजरी की, और हम वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुजीब को क्या हुआ था, बट ही एक्चुअली गॉट इंजर्ड इन द लास्ट मैच एंड ही वॉकड ऑफ द फील्ड। ये फुटेज हमारे पास मौजूद है, दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पिछले मैच में क्या वजह थी, ये देख रहे हैं आप, लंगड़ा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। Looks like maybe hemi, groin or something, and then he left. अगर निगल भी है groin या hamstring में, that's about easy 2-3 Yeah, well, weeks. he walked off the field there. He's limping. So yeah, that is not a good look sign. that bad though. Yeah. But he didn't play this game if it wasn't that bad. No, Waqar. it's not that bad. I mean, अच्छा, they want मतलब to तकरीबन rest. injured है. तकरीबन, yeah, that's the one. That's the one. Yeah, that's the one. तकरीबन injured है. वैसे आखिरी बॉल अपने स्पेल की करने के बाद हुआ है। जी. इसमें क्या था? Nice one, हाँ, Misbah. मिसबा बहुत अच्छे. Very nice. Tactics. फिर तो इरफान की तरह इंजरी हुई है। Yeah, इरफान अगर तू देख रहा है ना, और सुहेल तनवीर, चलो I can understand bowlers. I mean, they're great cricketers, top blokes as well. हमारे जो senior bowlers जो PSL में भी खेलते हैं, वो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। 2 ओवर करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर चीखे मारो, फिर जाएंगे, फिर 2 ओवर करके बाहर आ जाएंगे। So that's आपसे पूछें वहाब, आप तो नहीं ये करते ना? अनवर भाई खेल कह रहे हैं ना रहे थे इसलिए। कुछ उस दिन। हैं? स्टार्ट जब किया था जिस दिन अनवर भाई कुछ कह रहे थे। अनवर भाई कह रहे थे, अनवर मकसूद जब यहाँ अनवर पर आए याद? थे उनसे, हाँ। उन्होंने नहीं, उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा जब ये हल्का सा ये ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता के चलता ना, तो समझ लो अगला गेंद डाइव मार के रोकेगा। और फिर बाहर आ जाएगा। और बाहर आ जाएगा। बाहर तो मैं नहीं आता खैर, लेकिन नहीं, यार आप कप्तान हैं, आप आ नहीं सकते। आप आ नहीं, मुझे वैसे भी नहीं, आई एंजॉय मगर 20 ओवरों में बाहर आना इज बिट वेयर। आई एंजॉय द फील्ड। मुझे लगता है वो मिक्स कर रहे थे वहाब को किसी के साथ। किसके साथ? आई डोंट नो। आपको फिर क्यों लेकिन लगता है? normally अगर आपको वहाब- पता ही नहीं है कौन है दूसरा बंदा, नहीं। तो फिर आपको ये कैसे लगता है कि मिक्स कर क्योंकि रहे थे? वहाब को मैं जानता हूँ ना, ये नहीं वहाब को हो जाता सकता है था। वहाब ये के नहीं साथ ही जाता। मिक्स कर दिया उन्होंने। और वकार यूं से उड़ती हुई फुल टॉस को बाउंड्री से बाहर जाएंगे। अब ये तो खाम में कोई जरूरत नहीं थी वैसे ये कहने की नहीं, आपको। बात से बात निकली ना, बात बात से तकरीबन बात नहीं जैसे निकली थी। चलिए ये बताएं कि अब इंडिया यहाँ से क्या करेगा? आई मीन व्हाट शुड दे डू? देखिए, इंडिया इज स्टिल विद अ They चांस। should book their flights first. यार तो बाप। आई डोंट थिंक सो। probably have already. इंडिया को यहाँ से सिर्फ ये है कि दे स्टिल आर इन अ चांस। वही इफ एंड बट्स की स्टोरी आ जाती है कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीते, और अब इंडिया ने क्योंकि अगला मैच अफगानिस्तान को हराना है, सो दो विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, सो यू नो वो चीज़ इफ एंड बट्स पे तो आ गई है, बट मोस्टली हमने देखा है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में Mathematically कि it's मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। So India has to win the 3 games, obviously. They have to win all with 3 some games. margin. Exactly. And then you can't control what other teams do. So stick to their game plan. Exactly, but they still have that, you know, if we say कि Afghanistan, India beat Afghanistan, Yeah. and Let's put Afghanistan up the beat table New on Zealand, that, right? कहाँ अच्छा पे हैं? ये टेबल लगाएं, एक पॉइंट second टेबल देख लगाएं, लेते हैं, और तो इसकी idea लगाते ये हैं अब उससे। हम Run rate दोस्तों देख आपके लेते हैं, सामने run rate पे बात मैथमेटिक्स करने की कोशिश करेंगे, माइंड ना कीजिएगा, तकरीबन बराबर ही रिजल्ट निकलेगा जो भी हम बताएंगे आपको। ये रहा पॉइंट्स टेबल, इसका हिसाब किताब करते हैं, बल्कि आप लोग सब जो देख रहे हैं टेलीविजन पे, आप लोग हमारे साथ इस ग्रुप 2 का हिसाब किताब करें। जी देखिए, अभी पाकिस्तान हैज बीन थ्रू। अफगानिस्तान 3 मैच खेला, 4 पॉइंट्स है। इंडिया 2 खेला, दोनों हारा है। अब नेक्स्ट मैच जो है वो इंडिया को खेलना अफगानिस्तान के साथ। अगर इंडिया जीत जाता है तो अफगानिस्तान 4 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ है, और इंडिया 3 मैचों में 2 पॉइंट्स के साथ है। फिर जिस बात की हम बात करें कि इफ एंड बट्स पे गेम आ जाती है, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो इंडिया को अपने दोनों मैच जो अगले हैं वो खेलने हैं स्कॉटलैंड के साथ भी और नमीबिया के साथ भी। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि जो लास्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट है वो भी इंडिया का है अगेंस्ट स्कॉटलैंड और प्रोबेबली नमीबिया, राइट? सो इंडिया इज ऑलवेज इन अ चांस कि जो आखिरी मैच में उनको रन रेट अचीव करना है, दे नो हाउ टू प्ले दैट गेम, दे विल प्लान इट रियली वेल। दे न्यू कि उनको जो दूसरी भी टीम जो उनका अफगानिस्तान के बाद जो मैच है, दे हैव टू विन दैट विद अ गुड मार्जिन, बट दे विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर। बट राइट नाउ दे विल बी सिटिंग ऑन द टीवी. They will be, after winning the first they have to win against Afghanistan, and then they will be sitting on the TV watching Afghanistan or New Zealand को, and they will be praying कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से किसी तरीके से हार जाए, ठीक है? सो अगर वो अफगानिस्तान से किसी तरीके से हारता, देन इंडिया इज अ चांस कि उनको अपना जो लास्ट मैच है वो मैथमेटिकली कितने ओवर्स में खत्म करना है, अगर वो चेस कर रहे हैं या वो टारगेट सेट कर रहे हैं। So if and buts पे game is on if and buts. Small question. अभी रन रेट देखा आपने, सबसे अच्छा रन रेट किसका था? अफगानिस्तान अफगानिस्तान का।
अगर अफगानिस्तान कहते हैं कि अफगानिस्तान अगर दुआ कर रही है इंडिया कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए, तो जब वो उनसे जीतेंगे तो उनका रन रेट बेहतर होगा या नीचे आएगा? देखिए बेहतर होगा, डिपेंड करता है ना कि कितने बेहतर होगा स्कोर ना, से जीतने पे बेहतर ही होगा ना, कम तो नहीं होगा। जीतने में अगर पॉइंट हम मिल जाएंगे हम ना। एक बेहतर होगा ना। Yeah, I This suppose. already they are just far ahead of all the other teams. विकी भाई देखिए द डिफरेंस इज जब अफगानिस्तान पहला मैच जीता था दे वर +6, Yeah. जब वो दूसरा मैच हारा दे वर ऑन +3, आज वो 60-70 रन के मार्जिन से जीता, वो स्टिल +3 पे ही है। सो इट हैजंट इंप्रूव्ड दैट मच। अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हम Close देखते match तो होता है। बोथ मैच और क्लोज मैच होता है तो दे विल बी ऑन +3 अगेन। द एडवांटेज इज विद इंडिया सेइंग कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को हरा देता है तो उनका रन रेट भी नीचे आएगा, इंडिया का थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सो यू नो देयर आर इफ एंड बट्स की कंडीशंस है। सो यू नो न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। Very nice explained. न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को अगर हरा देता है तो So गेम ओवर। न्यूजीलैंड विल बी द सेकंड टीम। will be second over. एग्जैक्टली। बुनियादी तौर पे इंडिया जैसी टीम के लिए इफ्स एंड बट्स के ऊपर अपने टेबल को मैनेज करना और अपने बाकी टूर्नामेंट को एवेल्युएट करना, ये बड़ी कोई अजीब सी बात लगती है, बड़ी दुख की बात लगती है। That's how it is। इसी तरह हम अपने लास्ट वर्ल्ड कप में ये सोच रहे थे कि अगर इंडिया न्यूजीलैंड से जीत जाएगा तो हम लोग सेमीफाइनल खेलेंगे 2019 के वर्ल्ड कप का। एंड फिर जब हम 92 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तब भी वी वर लाइक कि यार वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। सो ये तो क्रिकेट में चलता रहता है। यू नो एट टाइम्स यू प्ले गुड क्रिकेट, एट टाइम्स यू हैव टू बी So as a लकी player, इनफ टू जब ये स्टेज आती है टीम पे, so how do present players go through? देखिए आई थिंक दैट विल यूनाइट इंडिया बिट मोर। Okay. अगर इंडिया अफगानिस्तान से जीत जाती है एंड देन दे विल बी लाइक यू नो दे हैंड्स इन द एयर्स लाइक के अफगानिस्तान हरा दे न्यूजीलैंड को, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो अफगानिस्तान को सूट कर सकती हैं। ऑल्दो द मैच इज इन न्यूजीलैंड अबू धाबी, बट यू नो देन इट विल यूनाइट द टीम एंड मे बी फ्रॉम दैट पॉइंट अगर इंडिया अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है so maybe from that point India might come back as the strongest team in the competition because they are getting a chance to make a comeback. और मेरे ख्याल में इस वक्त पे इंडिया का जो सारा फोकस होगा वो 3 मैच जीतना। ऑब्वियसली जो जिस तरह डिमोरलाइज हुई है सारी कौम हुई है, बल्कि इस तरह की परफॉर्मेंस है, दे वांट के यार हम अपनी रिप्यूट ये वापस डिमोरलाइजेशन क्या कोई देखें, ये अक्कासी करती है फुटेज, ये बॉडी लैंग्वेज, ये शक्ल देखें आप, इनको ना बहुत you see that Wasim? I mean you look at that. Yeah, you can tell obviously. You can yaar. tell. Look at that. That is They- natural. That is natural. natural. That is That is natural. very natural. Plus they have For a very good top team records. जो इतना परफॉर्म कर रही है, that ये- is natural. And Yeah, one of the देखिए, favorites to बहुत win the World Cup. प्रेशर नजर आ रहे हैं And उनके that's चेहरे their पे। basically host है ये उसके। Yeah. ये मैच के दौरान की ये आप जरा देखें फुटेज हाँ, आपके तब तक सामने। न्यूजीलैंड 95 for 1 था। वो कोई भी टीम होती, हम भी Right. होते तो हमारी भी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव सी होनी थी कि जल्दी से मैच खत्म हो, अपने ड्रेसिंग रूम But I या think कमरों कि में जाएं। कल जब उठेंगे या सोचेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यही होगी उनके सामने कि एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज लेट्स ट्राई टू विन लास्ट 3 गेम्स कन्विंसिंगली और उसके बाद देन सी कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जो Correct. हमारे हाथ में है उनको हम बेहतर करने की कोशिश करें और एटलीस्ट जो एक डिग्निटी है या एक आपकी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट एज अ टीम, यू वांट टू गो विद दैट। आप इस तरह तो नहीं जा सकते कि आप कहें कि अगले मैच और गंदे हो जाएं तो और ज़्यादा मसला हो। देखिए अभी जो भी इंडियन फैंस हैं या इंडिया के जो पब्लिक है वो बिल्कुल दे आर ट्रोलिंग द इंडियन टीम के ये क्या किया है, IPL गलत है, ये गलत है, वो गलत है। बट एज सून एज व्हेन दे विल win against Afghanistan, probably because Afghanistan is going to give them a tough time the way Afghanistan is They playing. might not. So honestly. if they will win, then even those fans will get united and will get on the back of the Indian Hold team. hold that thought. वकार आप क्यों कह रहे हैं कि they might They not? might not. Why? Honestly, I feel that क्योंकि अफगानिस्तान is on high, like New Zealand were, और वो down है. They will come out with different plan. India will come out with a different plan, and it might backfire them sometimes. Sometimes जब आप under pressure होते हो, जब आप हारे हुए होते हो, you make more mistakes. Right. You know, because you under so much media pressure, social media pressure, you know, within the team, you know, there are doubts in the team. तो इतना आप वो हो जाता है कि okay, now we're gonna win. It can really unite them और हो सकता है कि ये बहुत तगड़े आए और वन साइडेड मैच जीत जाएं अगेंस्ट वहाँ भी कह रहे अफगानिस्तान। हैं कि अफगानिस्तान might give India a tough time. That's what That's he's what I'm saying. That Yeah. is what I'm saying. हाँ. मैं भी उन्हीं को बैक कर रहा हूँ if he's saying that कि
Afghanistan might win against India because Afghanistan is on high. उनके बैट्समैन ऐसे हैं और उनके बॉलर्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं. उन्होंने आज भी दिखाया, उन्होंने पिछले मैच में भी दिखाया कि they are doing really well and you never know, they might win that game. Yeah, you never know. There are all these nevers that we never know. But Wahab, what Afghanistan की अब क्या strategy होनी चाहिए अगले मैच में against India? देखिए, Afghanistan have also that chance कि अगर Afghanistan beats one of those teams, so they can also qualify on that run rate. So you know, this is very tricky right now. It is very tricky. It is a very tricky situation in Group 2 of the ICC Men's T20 World Cup, where Pakistan sits pretty on top of the points table. आप देख रहे हैं The Pavilion. मैं हूं फखर आलम. लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. मिलते हैं ब्रेक के बाद. हैशटैग Ask the Pavilion, हैशटैग Ask the Pavilion, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे अपने सवालात भेज दीजिए. हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे. मिलते हैं वक्फे के बाद. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. आज 2 मैचेस आपकी खिदमत में पेश किए गए. पहला मैच आप लोगों ने देखा अबू धाबी से, जहां अफगानिस्तान और नामीबिया का मैच हुआ. अफगानिस्तान ने बड़ा जबरदस्त खेला और वो मैच जीते और इस वक्त वो दूसरे नंबर पे हैं पूल 2 के, जहां पे पाकिस्तान नंबर 1 पे है. और फिर दूसरा मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आपने देखा, जहां पर न्यूजीलैंड ने इंडिया को डिफीट किया. अ लॉट ऑफ वरीज देयर फॉर इंडिया, a lot of concerns there for India, but they're mathematically not out of this tournament yet. So let's see how this goes as we move forward in this tournament. मैं मिसबा आपसे एक सवाल पूछा था, वो तकरीबन मैं मिसबा एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ क्या होनी चाहिए? They've been winning their games other than the one game that they lost to Pakistan. देखें, वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव टू कीप इट सिंपल लाइक दैट. उनका प्लान बड़ा, बैटिंग में भी अगर देखें दोनों ओपनर्स अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कोशिश करते हैं आके 6 ओवर को यूटिलाइज करें, उसमें एटलीस्ट अराउंड 45-50 रन वो करें. मिडल में उनके पास तीनों जो बैट्समैन हैं वो बड़ा स्टडी खेल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल रहे हैं. फिर नबी आके उसको फिनिश करते हैं. गुलबदीन एक अच्छा फिनिशर के तौर पे उनके ऑलराउंडर है जो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं. तो ओवरऑल उनको आइडिया है इन पिचेस पे कि हमने एटलीस्ट 150-160 रन करने, और उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो किसी भी टीम को, इफ दे स्कोर 150+ रन, दे कैन पुट इन ट्रबल एनी टीम. इंडिया अंडर प्रेशर है, इंडिया फील करेगी उसको. इवन न्यूजीलैंड के लिए तो और ज्यादा उनकी बॉलिंग खतरनाक हो. एब्सोल्युटली. आज द पेविलियन का दोस्तों बाकायदगी से सवालों का आगाज करते हैं. आप लोगों के सवालात आ रहे हैं. अगेन मैंने कल भी ये बोला था, अभी दोबारा बोल देता हूँ कि सवालात बहुत सारे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं सवाल, और जस्ट एट द वॉल्यूम. एक तो फर्स्टली हम सब की तरफ से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच for all the love, the kind words, all the tweets, the posts, the comments that you're sending our way. We are reading them, we're thoroughly enjoying them, and we're really grateful for it. We are truly grateful for it. I think हमसे ज़्यादा वहाब पढ़ रहा है. जरा कैमरा लगा ना. जी, वो आपने बंद कर दिया फोन. अरे को फोन फाड़ ले. कार्टून बना रहे फोन. अच्छा, राइट जनाब. आज से पेविलियन का आज का पहला सवाल लेते हैं. नजमुल इस्लाम का ये सवाल है. नजमुल इस्लाम आप कह रहे हैं कि हेलो एवरीवन, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग वसीम अकरम एज ए fearsome fast bowler. He is, in my opinion, the best bowler of all time. My question to him is that why he never became the coach of Pakistan, as he has won twice in IPL and PSL. Well, हम दोनों की तरफ. इन दोनों का हाल देखा आपने? 2 साल में आप लोगों ने इनको काफी क्रिटिसाइज इज फाइन, criticism is fine, but बदतमीजी, no, I would never take it. देखो, कोचेस का काम है टीम को प्लान देना, एक्सिक्यूट करना टीम का काम है, प्लेयरों का काम है. सो इनको क्रिटिसाइज करना, बदतमीजी करना, that's the reason I don't want to become Pakistan coach, and I'm fine where I'm in life. I'm happy. I don't want to take extra and unnecessary stress. कराची लैंग्वेज में कहते हैं उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं है मुझे. आप दूसरा ट्वीट करके ले लें. वहाब रियाज से सवाल है. मारूख वहाब रियाज फैन. वहाब, हु इज योर फेवरेट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम? आपसे सवाल.
present or from I don't know. I 90s? think All just- time there are so many, but I really like AB de Villiers. Maybe? AB? Sure. Why? 20 test Why? match, one days, Everywhere. everywhere. I just like the way he plays. He's Okay. awesome to watch. समी सीरत है उनका सवाल है आई एम समी सीरत अफगान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरा सवाल माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वकार यूनस वसीम अकरम एंड मिसबाउल हक इफ द अफगान क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट यू will you accept a job with Afghan cricket board as a head coach all three of you आप तीनों से सवाल है he's a sports journalist and he's asked this question Yeah, So sure. I've kept this. I spoke to, I think आपके previous जो डायरेक्टर थे क्रिकेट के, और मेरी नजीब ने बात कराई थी उनसे जब नजीब PSL खेलने आया था जुलाई में. So I said yes, मेरे पास टाइम हुआ एक हफ्ते दो के लिए, I can do a camp, बट मैं कोचिंग कर नहीं सकूंगा. I'm committed all year round. But camps for fast bowlers and captain, yeah, sure, I would love to help Afghanistan team. It feels, मुझे लगता है कि वो हमारी अपनी टीम है. जी मिसबा देखिए अभी तो ऐसा कोई सोचा नहीं है, टाइम कभी आएगा तो फिर देखेंगे. अभी तो फिलहाल अभी छोड़ी है 2 साल करके, और उसकी भी एक रीज़न यही थी कि इट्स टफ एंड द बबल्स द वे यू हैव टू ट्रैवल विद द टीम बड़ा मुश्किल है आपके लिए. फैमिली से दूर. या फैमिली से दूर. आई थिंक आई वांट टू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली. And I'm so glad that this time PCB has allowed के family साथ चली जाएं. It should be norm, especially in bubble times. Yes, It's a difficult times or timings. मोहम्मद राहिम शेख मोहम्मद राहिम शेख आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ. आपका सवाल है आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. हु डू यू थिंक बोल्ड बेटर अगेंस्ट इंडिया, शाहीन शाह आफरीदी और ट्रेंट बोल्ट? आपकी नजर में किसने बेहतर Shaheen Shah Afridi straight away. straight away? Yep, no comparison right now. Yeah. Misbah? Sorry, Wahab. Sorry, Misbah. Exactly. Yeah, exactly. Misbah is here, Wahab is there. Thank you, sir. There to help, buddy. ये तकरीबन. आप दोनों ने तो वैसे वो कोचिंग वाला क्वेश्चन का जवाब दे दिया था हाँ. अफगानिस्तान का. वकार आपने नहीं दिया था उसको. आपने मुझसे पूछा ही नहीं. आप पूछा दूसरा था, क्वेश्चन पढ़ने शुरू पूछा कर. था आप मैंने इस वक्त पूछा लिया था. नहीं आपने. नहीं आप दोनों जवाब दिए और उसके मैंने बाद पूछा था वसीम, मैंने पूछा पूछा था आपने तीनों से पूछा था भी. हाँ नहीं तीनों से पूछा था. आपने जवाब दिया, Yes. मिसबा ने जवाब दिया, और उसके बाद दूसरा ट्वीट पढ़ना शुरू हो गया. आपने वेट ही नहीं किया. सर, No, गलती it's हो your गई. turn, माफ buddy. करें. अब आप बता दें. So you want me to answer that? Yes, stage आपका है. I will consider consultancy. I'll probably not consider coaching because, as you know, everybody knows that it's a tough job and quarantine also. Staying away from family as well. Yeah, वो Big quarantine deal, की yeah. वजह से, of course. अच्छा, I'm away from the family anyway. Yeah, well, that's a sacrifice that goes We all on. make. Zahid Hamid का सवाल है. After Shoaib and Hafiz's retirement, do you think Iftikhar, Sahibzada Farhan, Kamran Ghulam and Saud Shakir will be good enough to replace them? I think Iftikhar, I think he's same age as probably Malik and same age. No, I'm not sure, to be honest. He's I don't 29 know. भाई. He's 29? He's 29. Really? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? No, I don't know. Honestly, I don't know his age. ये लिखा हुआ है But- 29 है. But of course, agar if he's still playing and I think you coached him for a couple of years. yeah, but I've coached him. I don't know his age. Coaching is a coach. He coached him. He's 30, so there's plenty of time. जो लिखी क्या है? 30? 30? भाई जगह माजर रहे के हो साथ फिर। उनके जो आप बर्थ हंस क्यों रहे हो? सर्टिफिकेट पे लिखा है, जो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और गवर्नमेंट आईडी है, वही उम्र है भाई हमारे. तो हमें तो ये देखिए सर, मैं तो सीधा मानता हूँ if you're fit and if you can play, you carry on playing. Misbah did it, Malik did it, Hafiz did it, and they're all still playing. Sure. So of course, अगर वो fit होगा and he's working And he's hard, in if good he's nick. good, please pick him. You know, why not? और आपके पास आगे 2 वर्ल्ड कप है 2 सालों में. 2 सालों में. सो इफ यू जस्ट लुक इट दैट वे, जो भी आपका प्लेयर आता है जिसकी परफॉर्मेंस है, आई थिंक यू कैन जस्ट गो. अच्छा जी. सवाल है रजा साजिद अलवी की तरफ से. रजा साजिद अलवी साहब जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट प्लीज कमेंट ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग ऑफ द कीवीज. Other than that one catch drop that happened, I think, right in the beginning, their fielding was the reason they took the match till the end against Pakistan. And today, what a valiant effort by Jimmy Neesham to save a certain 6. तो उनकी फील्डिंग के ऊपर और फिर I think in Wahab, why don't you start on this, please? देखिए हमें पता है बिल्कुल कि जो न्यूजीलैंड की टीम है
वो बहुत अच्छी फील्डिंग साइड है। और जब हमने बात की थी कि पाकिस्तान के साथ भी जो है वो दे विल जो वॉट एवर द टारगेट विल बी, आप उसमें 10 से 15 रन या 20 रन ऐड कर लें, क्योंकि दे विल फील्ड रियली वेल, दे बिलीव इन दैट, दे वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, और यू नो दैट इज़ एन एडिशनल प्रेशर ऑन द बैट्समैन, प्लस इट्स दे स्पोर्ट दे बॉलर अलॉट। सो यू नो वी सी देम दैट, वो साउथ अफ्रीका को हमने टूर्नामेंट में देखा है, इवन दो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो फील्डिंग है दे आर एट द टॉप। सो यू नो that creates a massive difference on the game. Yeah, and of course, fielding can save so many runs that can change the complexion of the game, as Wahab also pointed out. इस वक्त की मौजूदा जो पाकिस्तान की फील्डिंग है उसको आप कैसा रेट करेंगे मिसबाह? देखिए अभी जो T20 में ये टीम खेल रही है, आई थिंक बहुत बेहतर फील्डिंग साइड है, और मोस्टली जो फील्डर हैं आपके वो अच्छे फील्डर हैं। आई थिंक यू कैन मैनेज दैट अगर आपके पास अच्छे सर्कल के फील्डर हैं, बाउंड्री राइडर्स आपके पास अच्छे हैं। मेरे ख्याल में शादाब, बाबर आजम, उसके बाद फ़खर जमान जिस तरह की फील्डिंग कर रहा है, फिर आपके पास जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन, हसन, हारिस रऊफ, सो यू गॉट वेरी 7 to 8 फील्डर्स, दे आर गुड। और जो बाकी गुड आर्म्स, ग्राउंड कवरेज अच्छी है, कैचेस करते हैं। इसके बाद आपके पास जो 2-3 फील्डर जो रिलेटिवली आप कहेंगे कि उस तरीके से शायद अभी मूव नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा जल्दी ग्राउंड कवर नहीं कर सकते, बट स्टिल दे आर गुड कैचर्स। अहमद वसीम है, हफीज़ है, इवन मलिक इज़ अ वेरी गुड फील्डर। सो 2 फील्डर ऐसे हैं कि जो आप शायद कहें कि इन पेस में उस तरह ना हो, जो ग्राउंड कवरेज है, लेकिन स्टिल दे आर सेफ, कैच नहीं छोड़ेंगे। तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट टीम, डिसेंट फील्डिंग साइड। आई थिंक फ़खर वसीम भाई, जस्ट एन आइडिया कि यू नो अभी आगे आने वाले मैचों में जो भी अच्छे फील्डर्स हम जिन टीमों में भी देखें तो वी शुड गिव देम नेम्स लाइक चीताज और पैंथर्स एंड टाइगर्स, यू नो, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक? I think it's a great idea. There got to be some more fast animals apart from cheetah, panther, भाई आज leopard. चेंज कर लें आज। Let's go. Next question, please. यार ये बिलाल राजा साहब ने दोबारा क्वेश्चन पूछा है, मैं रोज जवाब देता हूँ बिलाल साहब आपको, कि दहानी फ्यूचर में तो खेलेगा पाकिस्तान से। क्या हुआ? This is the funniest tweet. एक छठी दफा आप पढ़ रहे हैं। आओ लेकिन छठी दफा जवाब दे will he रहे हैं। get chance to face Namibia, Scotland? वो आप बिलाल साहब, आ रहे हैं कि अंदर मैं आपसे बाहर से आपने टीम में बंदा नहीं लेकर। मैं आपसे माफी मांगता हूँ उनको दानी और बहुत आपको ही पसंद समझाता हूँ है। एक दफा फिर कि 15 के स्क्वाड में दहानी सिर्फ रिजर्व्स में है, वो तब आएगा जब किसी कोई इंजरी होगी, अदरवाइज वो नहीं खेल सकता। सो ये क्वेश्चन पूछ के मेरा वक्त जाया ना करें। वक्त बड़ा मेरे पास, बाय द वे, आई एम जस्ट किडिंग। वक्त बहुत है। चला, ये अगला सवाल आया है, दिस इज जॉनथन। अब वो उनकी तस्वीर जो है वो गोरे हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या, ही इज सेइंग डज same team members that play for different franchises and are actually in opposition of each other eventually end up sharing the same dressing room while representing their country. Sure. They bring in some amount of competitiveness and camaraderie that they had when they were facing each other. How do they unite in time and, you know, gel together? And I will bring this question to you, Wahab, from Jonathan, because we all know that famous incident PSL में जो हुआ था आपका bowling करते वक्त with Ahmed Shahzad, you know, there was quite a वो, but then you guys have play for Pakistan as well and all that. तो we कह रहे हैं कि ये कैसे है कि आप एक फ्रेंचाइज के लिए जब खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ आपकी लगी हुई है, फिर आप जाके अपनी नेशनल टीम के लिए यू नो इकट्ठा वो कर रहे हैं, तो उसको जरा हाईलाइट करें, उस इंसिडेंट का भी हमें बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था और वो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे वो किस नौइयत के थे। वो भी बोल के दिखाएं। वो बोल के इनैक्ट करके दिखाएं। इनैक्टमेंट नहीं होती जिस तरह। देखिए मैं तो बोल दूंगा चैनल को नुकसान हो जाए। इधर से आपको भी होगा, आपको भी चैनल के सदर फौरन बोले आपका भी होगा। हमने ब्रेक लेनी है, तुझे वो कोने में ले जाना है। नहीं देखिए, जब आप किसी भी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, सो यू नो आपका जो पैशन होता है दैट इज टुवर्ड्स द गेम। और प्रोबेबली आप PSL खेलें या कोई भी अदर लीग्स खेलें या आप पाकिस्तान के लिए भी इवन खेलें, यू नो यू हैव दैट थिंग इन यू के लाइक यू वांट टू डू गुड फॉर योर टीम बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग। और you also play for your reputation, you also play for your name and everything. So you know हर एक चीज़ जो है ना हर मैच में it's
वो दाव पे लगी होती है, यू नो। हम कहते हैं कि यार आई विल डू माई बेस्ट वेदर आई एम प्लेइंग अ डोमेस्टिक टीम, वेदर आई एम प्लेइंग समथिंग एल्स, जो भी है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और अहमद के साथ जो हुआ था वो भी यही हुआ था कि अहमद बाय दैट टाइम अहमद वाज नॉट बीन पिक्ड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, अहमद वाज नॉट बीन पिक्ड। सो उसकी वजह से अहमद को थोड़ा सा ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल दैट स्टफ। और ऑब्वियसली शाहिद भाई जो थे वो कैप्टन थे, एंड शाहिद भाई वाज द कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी। So you know he was playing from Quetta and he wanted to prove a point by scoring runs that he is still good, and that's very natural for everyone. This can happen heat of the moment. Heat of the moment. So जब उसने मुझे पहले छिक्का मारा, मैंने देखा, मैंने कहा भाई मेरे से ही शुरू होना। तो अगला बॉल मैंने उसे स्लो किया, वो बोल्ड हो गया। So I have that fast bowler aggression. Right. So उसने कहीं गलत समझा, उसने मुझे कुछ बोला, फिर मैंने उसको आगे से बोला, and then we started to पहले push किसने each बोला other. था? Ahmed was the one because So I he was hit you just for 6. No, he hit me for the 6. मैंने बस उसको ऐसे देखा बॉल को जाते हुए, और मैंने उसको ऐसे देखा, वकार मैं ने चुपचाप और कोई वापस बात मुड़ नहीं गया। निकाली पकड़ी इसमें से। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, नहीं, he hit you for 6. नहीं, all I'm asking, I'm not being mean, I promise. So- No. so All I'm asking is that when he hit you for 6, did he said something? No, he didn't said something to me, even though I didn't reacted on that. मैंने तो बस ऐसे करके बॉल देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा बड़ी बात है यार। So I went back और उसके बाद मैं आया, मैंने स्लो रन किया, वो डिसीव हो गया, बोल्ड हो गया। So when I got him out, so I was in doing my aggression, I was taking that thing out. तो उसने मुझे उस दौरान कुछ बोला, and then you know I didn't अच्छा, चलिए resist. ये इंसिडेंट हो गया। रेफरी ने अगला fine सवाल ये चल कि दिया। कितनी जब आप जल्दी- पाकिस्तान देखें, नहीं उसके बाद कितनी जल्दी आप लोगों ने रिजॉल्व किया, कितने? Sir, I still remember the best thing about Ahmed is that my father was there, my family was there, और उसी दिन he knew that my father was suffering from like जी, cancer, जी। उनको कैंसर था लिवर पे। So you know he was there. So the best thing was कि उसी दिन रात में मेरे अब्बू अम्मी और बहन भाई सारे मेरे लॉबी में बैठे हुए थे, और अहमद और मेरी लड़ाई थी और हम आपस में बात नहीं कर रहे थे। एंड ही केम बैक एंड ही सेट डाउन ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू माई फादर। वो सोफे पे बैठे थे, अहमद वाज सिटिंग डाउन टू माय फादर एंड ही वाज आस्किंग अंकल आप कैसे, एंड ही स्पेंड लाइक अबाउट 40-45 मिनट्स विद माय फैमिली टॉकिंग टू देम, एंड आई वाज सिटिंग ओवर देयर एज वेल. So you know that was something very good, very amazing. very That's very very good on him basically because he came in, he met my family. जो होता है वो ग्राउंड वो में ग्राउंड में होता है वसीम You भाई. उसके forget- बाद Yeah. हमारी बात नहीं हुई, हमारी बात तब तक नहीं हुई जब तक अहमद इंडिया में हमारा वर्ल्ड कप था, और नेट्स में मैं और अहमद ने बात भी ऐसे शुरू की है कि मैं उससे बॉलिंग कर रहा था और मैं उससे कहता था कि यार ये जगह ठीक है या यहाँ पे बेहतर है, तो वो मुझे कहता नहीं थोड़ा सा बॉल फंस रहा है, मतलब उसके बाद एंड वी नेवर डिस्कस्ड कि यार तेरी गलती थी या मेरी गलती थी. इट वाज जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट. रेफरी ने डिसाइड किया था किसकी गलती थी. वो रेफरी ने ऐसे डिसाइड किया था कि आपको मजेदार बात बताता हूँ कि सरफराज कैप्टन था कोयडा ग्लैडिएटर का. वो गया मोइन भाई के पास और उसने कहा मोइन भाई दोनों को बैन करवा दो, अहमद बैन हो जाए, खैर है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां बैन हो गया ना तो पेशावर को नुकसान हो जाएगा और हम क्वालिफाई कर जाए. कमाल की सोच है. कहते बैन करवा दो, बैन करवा दो. How good is that? कहता है कि वो बैन करे, रोकना नहीं, कहना हाँ ठीक है बैन. इसे कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हमारा टोटली आउट ऑफ द बॉक्स. Thinking way out of the हमारा box. उनके Way out of the साथ हमारा उनके साथ वो आ गया था, सेमीफाइनल्स आ गए थे एंड दे नॉक्ड अस आउट. ऑल राइट गाइस, ये आपको पता है कि पर्चियां जो हैं वो रखी हुई हैं सामने, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी God, बात I कर don't लेते like हैं, खोल लेते हैं. आप चूंकि आप ही को वकार मेरी की तो रहने दो. वकार भाई. राइट जनाब रहने दे. मिसबा, सब लोग गौर से सुने. वकार भाई ने कहा नामीबिया वर्सेस अफगानिस्तान, अगर नामीबिया ने पहले बैटिंग की तो 93 रन बनाएगी तकरीबन वही किया. और अगर अफगानिस्तान ने पहले बैट किया तो 177 रन बनाएगी. और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में कहा अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 179 बनाएगी और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगी तो 159 बनाएगी. तो आप सबको पता है कि स्कोर किस तरह का है. दूसरा है मिसबा का. मिसबा ने कहा नामीबिया वर्सेस अफगानिस्तान 165 इन्होंने टोटल लिखा, उन्होंने साइड्स का नहीं लिखा, व्हिच इज आई थिंक अ गुड वे ऑफ. अफगानिस्तान के क्या नीचे लिखा है लिखा जी? है. अफगानिस्तान के नीचे मैंने लिखा तूने है, वो चक भी देखिए. डाला हुआ मिस भाई. अफगानिस्तान के लिए 165 165 निकला है, इधर कुछ नहीं ना लिखा. हाँ, आपने तो एक- इधर तो मैंने टॉस मैं के ये बाद कह रहा हूँ लिखा यार, है. अभी उन्होंने टॉस के बाद किया. एक तो कसम से. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इन्होंने कहा अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 176 और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो 157. उठा के अच्छा आता है जनाब, ये इसमें तो आप बिल्कुल फारिग हैं सारे के सारे. वहाब ने लिखा पहले मैच में कि अगर नामीबिया पहले बैटिंग करेगी तो 105 और अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगी तो 170, इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 165 और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगी तो 158. एंड इवेंचुअली वसीम भाई ने लिखा कि अगर नामीबिया पहले बैटिंग करेगी तो 132, अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगी तो 167, इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो 160 और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो 157. अब जनाब इंडिया और न्यूजीलैंड के मामले में तो आप चारों को ही खाना खिलाना पड़ेगा. किसको? हम मुझको Why?
मैंने अफगानिस्तान का 163 कहाँ बोला लिखा था। हुआ? कहाँ लिखा वो हुआ? लिखा हुआ वसीम नहीं, ने अपने कहीं नहीं पेपर पे लिखा। जाना। चलो ठीक है, कोई नहीं, खैर मैं तो था ही नहीं ना। You are not in the आप ये game. बताएं खाना I was किसने a खिलाना so- है? हाँ? आप ये बताएं खाना किसने खिलाना अच्छा जी, स्कोर्स को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि जो अफगानिस्तान वाला मैच है उसमें सबसे ज्यादा करीब जो है वो वसीम भाई हैं अगेन। थैंक यू वेरी मच। किसके मैच के? अफगानिस्तान वाले मैच एक्चुअली वसीम भाई 167 और मिसबाह आर द क्लोजेस्ट। मैं भी मेरे 165 165 है। मेरा भी तो इकट्ठे ही हो गए 1 something है। 105 है, 105 है। नहीं अफगानिस्तान अफगानिस्तान बैटिंग। अफगानिस्तान में 170 है, तो आप सबसे दूर सो हुए ना। 161 था ना। तो ये सबसे करीब हुए ना, 165 एक ने बोला हुआ, तो आप इनको तो सबसे मैंने दूर हैं। बीट कर दिया ना। और ये जो है 177 पे हैं आप। ये तो बीट हो गए ना। वकार भाई पहला वाला मैच तो आप कहे हो गए, दूसरा भी ठीक है। 179 लिखा हुआ एक्चुअली बात सही है, नहीं। दूसरे में भी आप कहे ही हो गए। नहीं नहीं कैसे थे? 179 आपने लिखा highest है, है। इसने 165 लिखा है, इसका कम है। 175 176 से मिसबा ने लिखा है, इसका भी कम है 175 आपसे। और 160 जो है वो लिखा है वसीम भाई ने, इसका भी कम है। सो बुनियादी तौर पे मुबारक हो जनाब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सॉरी ये धोखा हो गया मेरा। एक हैं इमरान शेख हैं, ये इमिग्रेशन ऑफिसर हैं यूके में। उन्होंने शायद आज द पेविलियन में क्वेश्चन भेजा, बट नाउ ही हैज मैसेज मी स्ट्रेट अवे एंड ही वांटेड द आंसर फ्रॉम वसीम भाई आपसे, वकार भाई और मिसबा भाई से कि आई एम इन यूके एंड टॉक हियर इज इंग्लैंड performing very well. We believe it will be an England and Pakistan final. Can you give your viewers some views on the English team? Look, so far they're unbeatable. They're in control. They got the hang of white ball cricket. उनकी specific teams है, specific roles हैं. Bowling में उनके पास variation है, variety है. Spinners हैं, मोइन अली है. You know, stats पे डाटा भी बढ़ा जाते हैं. So yes, it's a very good side. But again, जब knockout आएगा, जितनी मर्जी अच्छी side हो एक, मगर knockout वाले मैच का सेमीफाइनल या फाइनल का प्रेशर इमरान टोटली डिफरेंट होता है. उस दिन ये डाटा, ये वेरिएशंस, ये सब आई सपोज के दे डोंट वर्क एज मच एज दैट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर एज अ टीम. Yep. And there is no Mida factor there? I don't think so. The way they are playing, everybody is like in control. Jason Roy ले लो, Butler ले लो. मेरा मतलब Everyone is a Mida there. Everybody is a Mida and they're all chilling. Yeah, है ना? absolutely. बुनियादी तौर पे There is ऐसी- no word jail. जेमीदा. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ जे मीदा चल गया ना, मीदा चल जाता है, वो तो फिक्र नहीं है। दोस्तों कल का जो मैच है, कल हम आपकी खिदमत में जो है वो शाम को हाजिर होंगे, क्योंकि कल सिर्फ एक ही मैच है और वो है इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका। और शारजा क्रिकेट स्टेडियम से आप ये मैच देखेंगे। श्रीलंका ऑफ कोर्स really want to win this one, but England is formidable right now. इसके लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तो आज बुनियादी तौर पे नामीबिया हारा अफगानिस्तान से, इंडिया हारा न्यूजीलैंड से और वकार यूनस हारे बाकी पैनलिस्ट से। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन। ये है ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स। भाइयों, दोस्तों जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। स्लीप वेल, गो Thank वेल, you. वी विल सी यू बैक हियर टुमारो वन मोर टाइम। मुझे तकरीबन ही देखेगा कल तो. तकरीबन नहीं देखूंगा मैं, तकरीबन 5 बजे आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। मैं हूं फखरे आलम, ये द पेविलियन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल कवरेज। मिलते हैं इस रात के बाद। शब खैर, गुड नाइट।